क्या आप अपने 30s में हैं और अभी भी आपको एक्ने हो रहा है? तो हो सकता है आपको एडल्ट एक्ने हो। आइए जानें इस वीडियो में एडल्ट एक्ने के बारे में। हाय, आई एम डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव, योर स्किन एक्सपर्ट फ्रॉम एम्स एंड फाउंडर ऑफ इन्फ्लुएंस स्किन एंड हेयर क्लिनिक इन न्यू दिल्ली। मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने अक्सर लोगों को रोते हुए देखा है कि डॉक्टर साहब, मैं अब टीनेजर नहीं हूँ, अभी भी मैं 30s या 40s में मुझे एक्ने क्यों हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एडल्ट एक्ने के बारे में बताऊंगी। तो आखिर ये एडल्ट एक्ने होता क्या है? देखो, टीनेज एक्ने आजकल टीनेजर तक नहीं लिमिटेड है, वो 25 साल तक भी हो सकता है। एक्ने वल्गैरिस या टीनेज एक्ने या एडोलेसेंट एक्ने, ये जो एक्ने होता है वो बहुत कॉमन होता है और अक्सर कहा जाता था कि टीनेजर के बाद या 20-25 साल के बाद आपको एक्ने नहीं होगा। बट आजकल 25 साल के बाद भी अडल्ट्स में एक्ने हो रहा है, अक्सर फीमेल्स में हो रहा है, जिसको बोलते हैं अडल्ट फीमेल एक्ने, क्योंकि अक्सर फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है, या एक्ने टार्डा या लेट ऑनसेट एक्ने। और ये कितना कॉमन है ये आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि 30s में 35% women will still have acne and 50s में 15% women will still have acne। अब ये होता कैसे है? जैसा कि नॉर्मल एक्ने होता है, ये एक्ने का प्रोग्रेशन भी वैसे ही होता है। आपके पोर्स हैं, एक्सेसिव ऑयल सिक्रीशन की वजह से वो पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, फिर एक व्हाइट हेड ब्लैक हेड बन जाएगा। और एक बार व्हाइट हेड ब्लैक हेड बन गया तो वो वही है कि जैसे आपके घर का ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया है और कोई भी चीज जो अंदर से बाहर आना चाहती है वो नहीं आ पाती है, जिसके वजह से वही व्हाइट हेड या ब्लैक हेड एक इन्फ्लेमेटरी एक्ने बना लेता है, एक रेड एक्ने बना लेता है, एक पस फिल्ड एक्ने बना लेता है। और अगर उसको भी नहीं ठीक किया तो वो दाग छोड़ देगा और स्कार भी कर सकता है, जो आपकी पूरी जिंदगी में आपको परेशान करेगा। बट अडल्ट एक्ने में 1/3 केसेस आर हार्मोनल, मोस्टली पीसीओडी रिलेटेड। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें अक्सर फीमेल्स को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, चेहरे पे बाल होते हैं, हेयर फॉल होता है, नेक काली हो जाती है, अंडर आर्म काला हो जाता है, छोटे छोटे ऐसे मस्से टाइप के नेक पे आ जाते हैं, जिसको स्किन टैग्स बोलते हैं। लेकिन बचे 2/3 का क्या? What about the rest 66% of the women जिनको अभी भी एक्ने हो रहा है और हार्मोनल इवैल्यूएशन के बाद सब कुछ नॉर्मल है? देखो, ये है प्राइस ऑफ अर्बनाइजेशन। आज की तारीख में आप जो भी खाते हो, सो कॉल्ड हेल्दी भी खाते हो, अपना दाल चावल, वो सब पैकेट में आता है। मास प्रोडक्शन की वजह से जो भी फार्म्स में ये सारी उपज होती है, ये पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स की वजह से होती है। आज की तारीख में आपको कोई भी फल पूरे साल मिल सकता है। दूध अब आप अपने चट्टे में जाकर नहीं लेते हो, आपको दूध एक पैकेट में मिलता है। और टोनिंग ऑफ मिल्क के दौरान एक इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये सब जो केमिकल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं ना, वो एंड कंज्यूमर तक आते आते आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा देते हैं। और टेस्टोस्टेरोन अगर फीमेल में बढ़ गया तो उसको एक्ने हो जाएगा, बाल हो जाएंगे चेहरे पे, और अगर मेल में अत्यधिक हो गया तो उसको हेयर फॉल होने लगेगा। और इसीलिए आजकल फीमेल्स में एक्ने, चेहरे पे बाल, और लड़कों में हेयर फॉल बहुत कॉमन हो गया है। अब ये एडल्ट एक्ने का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, जिसको बोलते हैं यू शेप पैटर्न। वाई यू शेप? आपके चेहरे के यू के अकॉर्डिंग, मतलब आपके जॉ लाइन पे, चिन पे, लोअर फेस पे, हो सकता है थोड़ा बहुत नेक पे मेनली आपको पिंपल्स मिलेंगे, और वो भी इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स, मतलब ऐसे पिंपल जो बहुत बड़े हैं, पेनफुल हैं, गड्ढे बना रहे हैं और बहुत दर्द भी कर रहे हैं। और अक्सर आपको इसके साथ पीसीओडी वाले फीचर्स भी लगेंगे, मतलब आपके साइकिल्स रेगुलर नहीं है, आपका वेट गेन हो रहा है, अगर आप फैमिली प्लानिंग का ट्राई कर रहे हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताती हूँ। देखो, ट्रीटमेंट इज लाइक एनी अदर एक्ने केस, जिसमें मैं आपको एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग दूंगी। बट इसमें जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं वो ये हैं कि आपको एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना है, जो कि आपको
सेकेंड टू फिफ्थ डे ऑफ द साइकिल पे करवाना है। अक्सर मैं काफी डॉक्टर्स तक को देखती हूँ कि अपने पेशेंट को ये बताना भूल जाते हैं कि ये जो हार्मोनल इवैल्यूएशन है आपके पीसीओडी का, वो सेकेंड टू फिफ्थ डे ऑफ द साइकिल पे करना है। मतलब फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज डे 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एनी ऑफ दीज डेज आप ये टेस्ट करवाइए एम्प्टी स्टमक। और दूसरा करवाइए अल्ट्रासाउंड। ऑब्वियसली वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम मत करवाइए, कभी भी साइकिल के अराउंड करवा लीजिए। अगर आपका पीसीओडी आता है हार्मोन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे, तो आपको एक हार्मोन टैबलेट दी जाती है 6 महीने के लिए, नहीं तो आपका रूटीन ट्रीटमेंट चलता है। पर ये सारे टैबलेट्स प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ कर ही ले, क्योंकि अपने आप लेने से इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट में एक्ने टाइप करें अगर आप चाहते हो कि मैं इसी टॉपिक के बारे में और भी वीडियो बनाऊं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।